नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा के परिणामों पर उठे सवाल के बाद एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, जांच की उठाई मांग। कुंभलगढ़ फोर्ट पर पुरातत्व विभाग की ओर से महाराणा प्रताप जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलने से करणी सेना और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रतिवर्ष जयंती पर होते हैं कार्यक्रम। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के गणोली गांव में जमीन विवाद को भूमाफियाओं ने महिला सहित उसकी बेटियों के साथ की मारपीट। डबोक थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में जारी हुए नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर शनिवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर नीट परीक्षा परिणामों में धांधली होने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र नेता अविनाश कुमावत ने बताया कि नीट परीक्षा के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें एक ही केंद्र के कई बच्चों के 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं पूरे देश में 67 बच्चों की पहली रैंक आई है, जो कि नीट के परीक्षा के परिणाम पर सवालिया निशान खड़ा करती है। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा देने वाले कुछ स्टूडेंट को तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 40 नंबर अतिरिक्त भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा परिणाम पर सरकार को एक बार फिर से सोच विचार करना चाहिए और दोबारा जांच करवानी चाहिए ताकि नीट परीक्षा में बैठने वाले अन्य स्टूडेंट को संतुष्टि मिल सके। और मैं खुद नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाता और मैं खुद एज ए फिजिक्स, और मुझे एनएसयूआई वालों का ही कॉल आया कि सर आपके बच्चों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा तो ही उन्हें न्याय मिलेगा। तो मैंने भी देखा कि काफ़ी सारे बच्चे, जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब 7 से 8 बच्चे ऐसे थे जो एक ही सेंटर के थे, और इन्होंने एक मतलब कि अभी कोटेशन निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा उन्हें फर्स्ट रैंक दी गई है, मतलब कि उनकी रैंक भी पहले दे रखी है। तो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन नंबर को देख के ये लग रहा है कि सबके फॉर्म भी एक साथ भरे गए हैं, ताकि एक साथ भरने पर ही वो वही एक ही सेंटर आता है, और जिससे इनके 720 नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हम चाहते हैं कि इस चक्कर में वो बच्चे जो सही से नहीं कर पाए और उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनके लिए निष्पक्ष जांच की जाए और बस, और फिर वापस एग्ज़ाम कराया जाए। इसी के लिए हम सभी को कहना चाहेंगे। आज हम सब यहाँ पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब सारे छात्र नेता और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो नीट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट्स अभी बाहर रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा और एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, और उसमें जो आ रही इरेगुलरिटीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और बहुत सारे 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली है, और वो बहुत सारे बच्चे एक ही सेंटर से, बहुत सारे कॉमन सेंटर से थे, तो उस वजह से जो भी इरेगुलरिटीज़ आ रही है रिजल्ट्स के अंदर, हम लोग इसलिए उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए और सरकार से मांग करते हैं कि रिजल्ट को दोबारा जांचें। और हाई कोर्ट में अभी जो ये मामला विचाराधीन है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें छात्रों को निष्पक्ष जांच की जाएगी और छात्रों को न्याय मिलेगा। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में रविवार को महाराणा प्रताप जन्म जयंती कार्यक्रम नहीं होगा। इसके लिए पुरातत्व विभाग की ओर से अनुमति नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग पर महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। राजपूत समाज के साथ साथ करणी सेना सहित कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार पुरातत्व विभाग की ओर से अनुमति नहीं मिलने पर शनिवार को करणी सेना और आरएसएस के कार्यकर्ता कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने के और विरोध करने की सूचना पर कुंभलगढ़ थाना पुलिस जाब्ते को वहां पर तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में करणी सेना और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाराणा प्रताप के जन्म जयंती के कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं देना पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता को दर्शाता है। महाराणा प्रताप राजपूत समाज के ही नहीं बल्कि 36 कौमों के लिए प्रातः स्मरणीय है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार कार्यक्रम की अनुमति नहीं देना गलत है।
उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के गणोली गांव में जमीन विवाद के चलते कुछ लोगों ने खेत में काम कर रही विधवा महिला सहित उसकी बेटियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना के बाद पीड़िता दुर्गा देवी ने बताया कि उनके पति की गनोली गांव में 4 बीघा जमीन है। उस जमीन पर भूमाफिया गट्टूराम डांगी कब्जा करना चाहता है। इसके चलते वह आए दिन धमकियां दे रहा है। शनिवार को वह अपनी बेटियों के साथ खेत पर काम कर रही थी। उसी दौरान 3 ऑटो में भरकर कालबेलिया समाज की महिलाएं खेत पर पहुंची और जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई बेटियों पर कालबेलिया समाज की महिलाओं ने हमला कर दिया। इसके बाद वह वहां से फरार हो गई। पीड़िता ने बताया कि इस घटना की जानकारी डबोक थाने में दी गई और शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने पर शनिवार को एसपी ऑफिस में पेश होने के लिए पहुंची। शनिवार होने से पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन नहीं सौंप पाई। पीड़िता ने बताया कि लगातार डबोक थाने को हमलावरों के हमले की जानकारी दी गई, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। इधर गांव में भूमाफिया लगातार उनकी जमीन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन का विवाद है। क्या विवाद है? ये पहले है ना हमारे वो केस वो कर रखा है बंटवारा का, तो अभी ये जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी जमीन है मैं दूंगा, बंटवारा होगा तब देंगे, दे देंगे। तो अभी जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती करके कार वेलियों को भेज रहे हैं। गट्टूराम डांगी कौन है? आपके रिश्तेदार है, भाई बंधु? नहीं है, कुछ नहीं है मेरे। फिर बंटवारा कैसे हुआ? बंटवारा नहीं हुआ, ऐसे ही लड़कियों को मार दिया। आज पहले एक बार पहले भी भेजा था, 5 लड़कियों को मारा। और अभी भी बताओ, पूरी मामला बताओ, जानकारी बताओ, क्या हुआ था? दुर्गा देवी क्या हुआ था? आज क्या हुआ आपके साथ? आज मेरे साथ हम खेत पे काम कर रहे थे। अचानक 3 टेम्पो आए। हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप हमारा काम कर रहे थे। और तीनों ही टेम्पो आके फिर उधर गई मैं, तो पहले जबरदस्ती मेरे से की और मैं हाथापाई करके फिर बाद में लड़की आई। लड़कियों को एक बहुत 2-3 तो पीट दिया। इसके पीठ पे बहुत पीटा है, 2 मेरे हाथ पे पीटा है इधर। और यहाँ कब्जा करना चाह रहा है? हाँ, कब्जा जमीन मेरी है, 50 साल से कब्जा है, 60 साल से। ठीक है, कौन करना चाहता है कब्जा? ये कब्जा करना गट्टूराम डांगी। अच्छा, ये जबरदस्ती। थाने में कोई मामला दर्ज कराया क्या? हाँ, रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दी कौन सा थाना? ना वहाँ डबोक थाने वहाँ कोई सब दी है, पहले भी दी थी और उसके बाद और थी 2 बार दी है। यहाँ पे भी दी, कुछ कार्रवाई नहीं करी? एसपी ऑफिस में भी दी, कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस वालों ने? अभी तो कुछ नहीं हुई है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते मेरा कब्जा ले रहे, बस मेरा कब्जा। कितनी जमीन है? मेरे 4 बीघा फुल, और उसमें खाता में 2 बीघे ले रहा है, 2 बीघे ही है। और मेरी लड़की 5 है, मेरा पति नहीं है। खाते में आपकी बोल रही है क्या? खाता में मेरे मानना चाहते हैं, 2 बार भेज दिया है। कौन है? गट्टू सिंह कौन? गट्टू डांगी है। कौन है? कौन है ये डांगी है, तो बाकड़ा वाला है, होटल है उसके, क्या करता है? होटल है, ढाबा है। और क्या मामला हुआ? गणोली रहती हूँ। वो कालबेली आए थे और 3 टेम्पो लगे और फिर उन्होंने फिर मम्मी वहीं थे, उनको धक्का मारा। तो फिर मैं गई थी तो उन्होंने बहुत मारा पीछे से, और मैं ऑपरेशन हुआ तो भी उन्होंने पीछे से बहुत मारा। क्यों मारा? मारपीट का कारण क्या है? क्योंकि हम रोक रहे थे उनको, इसलिए मैंने वो जो कोर्ट को दौड़ा रहे थे, इधर से गिरा रहे थे। तो नहीं, क्यों आए वो? मारने क्यों आए? क्योंकि उनको कब्जा लेना है इसलिए। जमीन किसकी? आपकी है? हाँ, मेरे पापा ने रख रखी है कब्जी का ज़मीन, और ऐसे गैर कानूनी तरह से लेंगे। आपके पापा है? मेरे पापा की डेथ हो गई। कौन लोग थे? हाँ, कौन लोग थे वो? वो कालबेली थे बहुत सारे, उन्होंने बहुत मारा। किसने भेजा है? ये गट्टूराम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। महाराणा प्रताप जन्म जयंती को लेकर शहर में चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को महाराणा भोपाल नोबल्स संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बजरंग सेना मेवाड़, कृष्ण कल्याण संस्थान मेवाड़ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ की ओर से आयोजित शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ यादवेंद्र सिंह रालावत ने बताया
कि शहर में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर रक्तवीरों ने रक्तदान करने के साथ ही संकल्प लिया कि वे समय समय पर रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाएंगे। शिविर में युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए राजपूत समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। पूरे जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ सभी सरकारी कामकाज जिला कलेक्ट्रेट में संचालित होने वाले कार्यालयों से होते हैं। जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के साथ साथ आईजी और एसपी के कार्यालय भी मौजूद है। इसके बावजूद परिसर में आईजी ऑफिस के समीप बियर की बोतल मिलना कई प्रकार के सवाल खड़े करता है। शनिवार को परिसर में बियर की बोतलें मिलने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बियर की बोतल कहां से आई, यह जांच का विषय है, लेकिन पूरे जिले का सबसे बड़ा सरकारी परिसर ही इन चीजों से अछूता नहीं है तो अन्य कार्यालयों में क्या हाल होगा। यहाँ पर जिले के सभी बड़े अधिकारी प्रतिनिधि आते हैं। इसके अलावा पुलिस चौकी बनी हुई है जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद इस तरह का दृश्य उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा के परिणामों पर उठे सवाल के बाद एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, जांच की उठाई मांग। कुंभलगढ़ फोर्ट पर पुरातत्व विभाग की ओर से महाराणा प्रताप जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलने से करणी सेना और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रतिवर्ष जयंती पर होते हैं कार्यक्रम। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के गणोली गांव में जमीन विवाद को भूमाफियाओं ने महिला सहित उसकी बेटियों के साथ की मारपीट। डबोक थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।